बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था अनाया। अनाया की उम्र सिर्फ 6 साल थी जब उसकी असली माँ सविता का अचानक बीमारी से देहांत हो गया। घर में मातम छा गया। एक छोटी बच्ची, एक अकेला पिता और गरीबी की मार। अनाया के पिता मोहन एक साधारण मजदूर थे। दिन भर ईंट भट्टे में काम करके घर चलाते थे। कुछ सालों तक मोहन ने अकेले ही बेटी को संभाला, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। लोगों ने समझाया, मोहन, बच्ची छोटी है, घर में औरत का होना जरूरी है। मजबूरी में मोहन ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था सुषमा। शुरुआत में सुषमा बहुत मीठी लगी। वो कहती थी, मैं अनाया को अपनी बेटी मानूंगी। लेकिन समय के साथ उसका असली चेहरा सामने आने लगा। सुषमा की अपनी एक बेटी थी पायल, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करती थी, और अनाया उसके लिए सिर्फ नफरत। सुषमा ने पायल को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा, लेकिन अनाया को घर के कामों में झोंक दिया। सुबह से शाम तक झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना, पशुओं का चारा। अनाया की छोटी छोटी हथेलियां काम करते करते कठोर हो गईं। जब मोहन रात को घर लौटते, सुषमा शिकायतों का पुलिंदा खोल देती। देखिए जी, अनाया पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका मन स्कूल में लगता ही नहीं। पायल तो आते ही किताब खोल लेती है और ये बस खेलती रहती है। स्कूल से रोज़ शिकायत आती है। मोहन थक चुका था। गरीबी और सुषमा की बातों में आकर उसने एक दिन अनाया का नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन अनाया बस चुपचाप रोई। उसकी किताबें कोने में रख दी गईं। उसके सपने वहीं दब गए। धीरे धीरे साल बीते। अब अनाया 18 साल की हो चुकी थी। सादगी उसके चेहरे पर थी और दर्द उसकी आंखों में। पायल भी बड़ी हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे बस मेकअप, फैशन और दिखावा पसंद था। वो शीशे के सामने खड़ी होकर कहती, वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और अनाया पीछे खड़ी कपड़े पिस्त्री करती रहती। सुषमा और पायल दोनों अनाया पर हुक्म चलाती, जल्दी कर, मेरा कमरा साफ कर, मेरे कपड़े धोने हैं, तू सिर्फ काम के लिए बनी है। यहाँ तक कि पिता मोहन से भी पायल बदतमीजी करने लगी। समय बदल गया, लेकिन लोगों का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन गांव के जमींदार परिवार का बेटा अर्जुन वहां से गुजर रहा था। अर्जुन पढ़ा लिखा, संस्कारी और शांत स्वभाव का लड़का था। उसने देखा, अनाया खेत के पास पानी भर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में शर्म और चाल में सादगी। अर्जुन वहीं ठहर गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी सीधी लड़की, इतनी मेहनती। अब वो अक्सर उसी रास्ते से गुजरने लगा। धीरे धीरे उसके मन में अनाया के लिए सम्मान और प्यार जागने लगा। एक दिन अर्जुन अपने पिता ठाकुर वीरेंद्र सिंह के साथ मोहन के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। वीरेंद्र सिंह बोले, मोहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद आई है। हम अर्जुन का रिश्ता आपके घर लाए हैं। सुषमा तुरंत बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ, मेरी बेटी पायल बहुत सुंदर है। लेकिन अर्जुन ने साफ कहा, नहीं, मुझे पायल नहीं, मुझे अनाया पसंद है, वही मेरी पत्नी बनेगी। सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, लेकिन अनाया तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो अनपढ़ है। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे उसकी सादगी और दिल की अच्छाई चाहिए। किताबों से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। मोहन ने अनाया की आंखों में उम्मीद देखी और कांपते हाथों से कहा, अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तो मुझे रिश्ता मंजूर है। शादी धूमधाम से हुई। अनाया पहली बार दुल्हन बनी। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। जब वो अर्जुन के घर पहुंची, उसका स्वागत फूलों और प्यार से हुआ। उसकी सास मालती देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, आज से तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद किसी ने उसे बेटी कहा था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमसे छीना गया। तुम फिर से पढ़ोगी। अनाया ने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। वो आज एक आत्मनिर्भर महिला बन गई। और उधर सुषमा और पायल अकेली रह गई। उन्हें समझ आया, जिसे उन्होंने दबाया उसे भगवान ने ऊपर उठा दिया। सुषमा को पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनाया की जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर इंसान का दिल साफ हो तो भगवान खुद उसके लिए रास्ते बना देते हैं। कभी जो लड़की घर के कामों में दबा दी गई थी, आज वही लड़की अपने सम्मान और आत्मविश्वास के साथ एक नई पहचान बन चुकी थी। और यही जिंदगी का सच है
किसी को कमज़ोर समझकर दबाना आसान है, लेकिन वक्त हमेशा उसी को ऊपर उठाता है जिसके साथ भगवान होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़िंदगी का सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।